अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर आप टूरिज़्म का शौक़ रखते हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके पास रिलायबल रिसोर्सेज मौजूद हैं, प्रोफाइल अच्छी है, लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आपको हम रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ एक कंट्री का वीज़ा लगवाएं। और इस एक कंट्री का वीज़ा अगर आपको ग्रांट हो जाता है तो उस वीज़ा की बेस पे आपको 35 कंट्रीज़ में एंट्री फ्री मिल जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सिर्फ एक वीज़े की बेस पे 35 कंट्रीज़ के अंदर मूव कर सकते हैं, वो भी बिना वीज़ा हासिल किए। और कुछ कंट्रीज़ का ऑन द स्पॉट ऑन अराइवल वीज़ा ग्रांट होता है, कुछ का आप घर बैठे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये ऐसा कंट्री कौन सा जिसका सिर्फ आप वीज़ा हासिल करें तो आपको बोनस के तौर पे 35 कंट्रीज़ में एंट्री फ्री मिल जाती है। उस कंट्री का नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम का वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट पे मौजूद है, चाहे आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट, फ्रेश पासपोर्ट है, नो डाउट, तो उसके बेस पे आप 35 कंट्रीज से में ट्रैवल कर सकते हैं बिना वीज़ा हासिल किए। अब वीज़ा कौन सा मौजूद होना चाहिए आपके पास? अगर आपके पासपोर्ट पे चाहे स्टूडेंट वीज़ा है यूके का, चाहे विजिट वीज़ा है, या टूरिस्ट वीज़ा है, या वर्क परमिट है, किसी भी कैटेगरी का जो स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट है, तो आप उस वीज़े की बेस पे बहुत से कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। और ट्रैवल करने की अलावा आप उन कंट्रीज़ का जो वीज़ा है वो बहुत आसानी से लीनिट वे से हासिल कर सकते हैं। आपको उसके लिए लंबे चौड़े जो डॉक्यूमेंटेशन है या पेपर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको मेन एफर्ट करनी होती है कि आप यूके का वैलिड वीज़ा हासिल करें ऑन दिस बेस ऑफ योर वैलिड बैंक स्टेटमेंट। अब अगर हम बात करें वो ऐसे कौन से कंट्री हैं जिनका वीज़ा फ्री मिल जाएगा या फ्री हासिल कर सकते हैं या वीज़ा फ्री एंट्री है, उनमें से बहुत कुछ यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ शामिल हैं, कुछ साउथ अमेरिका के कंट्रीज शामिल हैं, इसके अलावा कैरिबियन कंट्रीज़ हैं और गल्फ़ कंट्रीज़ शामिल हैं। अगर हम कैरिबियन कंट्रीज़ की बात करें, उसमें जितने भी उसमें कोस्टा रिका आ गया और रिपब्लिक डोमिनिको आ गया। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी काफ़ी 35 कंट्रीज़ हैं, उसमें अगर हम बात करें स्पेशली यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं। यूरोप के कंट्रीज़ में अगर बात करें, अल्बानिया आ जाता है, आर्मीनिया आ जाता है, जॉर्जिया, सर्बिया, मैकेडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, मॉन्टेनिग्रो। इसके अलावा तुर्की का भी 1 ईयर मल्टीपल एंट्री आपको विजिट वीज़ा मिल सकता है। जस्ट आपके पास अगर यूके का स्टूडेंट वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है या फैमिली रीयूनियन वीज़ा है, हम वीज़े की बात करें ना कि किसी रेजिडेंस परमिट की और ना ही किसी पासपोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपके पासपोर्ट पे ये मौजूद है तो आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है, आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत से लोग सर्बिया जाना चाहते हैं, अल्बानिया, जॉर्जिया, मैकेडोनिया या नॉर्थ मैसिडोनिया, इसके अलावा मैक्सिको की भी एंट्री फ्री इस वीज़े की बेस पे होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें जो गल्फ़ कंट्री में सऊदी अरेबिया स्पेशली 1 साल का वैलिड मल्टीपल एंट्री वीज़ा ग्रांट करता है, जो टूरिज्म पर्पस के लिए होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है। इसके अलावा यूएई, कतर, ओमान, इजिप्ट वगैरह, बहरीन, सारे के सारे काफ़ी कंट्रीज़ वगैरह आपको यूके के वीज़े की बेस पे वीज़े ग्रांट कर देते हैं। अब यूके का वीज़ा कौन सी कैटेगरी का हासिल करना ज़्यादा आसान है और उसके ऊपर मेन कंसल्टेशन क्या होना चाहिए कि आपके वीज़ा का हासिल मिलने के चांसेस और उसकी वीज़ा रेशो ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। जी हाँ, जो दोस्तों आप के पास अगर रिलायबल रिसोर्सेज हैं, बैंक स्टेटमेंट है, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो सिर्फ 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है। बैंक स्टेटमेंट आपके पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, सैलरी अकाउंट भी हो सकता है और आपका बिजनेस अकाउंट भी हो सकता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट के साथ साथ आप पर्सनल अकाउंट की भी लगाएं और पर्सनल अकाउंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और यूके के वीज़े की सबसे अहम खास बात ये होती है कि ये वीज़ा ऑन द बेस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, इसमें ट्रांजैक्शन और आपके फाइनेंशियल मीन सोर्स की बेस पे ग्रांट होता है। अगर इसके अंदर सस्पिशियस और कॉन्स्पिशियस वगैरह इसमें सस्पेक्टेड कोई ट्रांजैक्शन मौजूद हो या जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है जस्ट 3 मंथ की इसके सही प्रॉपरली मैनेज ना हो, इसमें रैंडम सी ट्रांजैक्शन हो जिसको कहते हैं नॉन ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन मौजूद हो, तो वीज़ा लगने के चांसेस बहुत
कम होते हैं। और दूसरी जो खास बात है, मोर देन 95% अगर आपका वीज़ा ग्रांट होता है आपका यूके का, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट की बेस पे होता है। और मोर देन 95% अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी मोर देन तो बैंक स्टेटमेंट की वजह से लगाते हैं, और ऊपर मेंशन किया होता है कि हम आपका वीज़ा इस वजह से, इस रीज़न से, इस काज की वजह से रिफ्यूज़ कर रहे हैं। सो अगर आप ट्रैवलिंग के बहुत शौक रखते हैं और आप दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज मौजूद हैं, फाइनेंशियल टाइज मौजूद हैं या सोशल टाइज मौजूद हैं, तो आप यूके का वीज़ा अप्लाई करें। यूके का वीज़ा आपको फर्स्ट फ्रेश पासपोर्ट पे फर्स्ट अटैम्प्ट पे भी 6 मंथ का विजिटर वीज़ा मिल सकता है, जो कि होम डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड विजिटर वीज़े की बेस पे आप अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके मज़ीद इसकी बात करें तो आप आयरलैंड भी जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से और भी कंट्रीज़ हैं जो साउथ अमेरिका में शामिल हैं, लाइक मैक्सिको वगैरह, उन कंट्रीज़ में भी आपकी वीज़ा फ्री एंट्री होती है। इस वजह से हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि यूके का वीज़े के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जिस पे कंसल्टेशन होती है वो बैंक स्टेटमेंट की होती है। इसमें सिर्फ 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है, और अगर स्पेशली उसमें कोई टैक्स रिटर्न्स वगैरह लगाने की या उनको एग्जिबिट करने की या डिस्प्ले करने की या सबमिट करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आपके पास अगर यूके का वीज़ा है तो आप नॉर्थ आयरलैंड भी मूव कर सकते हैं, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, और वीज़ा फ्री एंट्री हो सकती है। अब एंड पे फोकस अगर बात करें वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, आप वीज़ा इसलिए इस बेस पे हासिल कर सकते हैं कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। डॉक्यूमेंटेशन में हम मेन चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट हो। बैंक स्टेटमेंट अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो उसके अंदर एक तब ऑप्टिमम लेवल तक आपका क्लोजिंग बैलेंस हो, और उसको बैलेंस के अलावा आप में बेतुकी और रैंडमली ट्रांजैक्शन मौजूद ना हो। आप सिर्फ उसमें से कुछ अमाउंट को विड्रा करें, या उसमें जो यूटिलिटी लोन्स हैं उनको यूज़ करें, या हर मंथ उसके अंदर कोई ना कोई आप ऐड करते जाएं, प्रॉफिट ऐड करें या अपनी सैलरी ऐड करें, या कोई भी जो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है उसको प्रॉपर